आने दो ना, हम तो भी कहते हैं कि आने दो। 400 के पार हैं, फिर मोदी सरकार है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अरे तो अगली बार भी कह रहे थे कि हम आजमगढ़ से उखाड़ कर फेंकेंगे, पूरा जिला से सरकार नहीं बनने देंगे। दोबारा हमारे मुख्यमंत्री योगी जी बन गए, समझ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा चाय पे बात हो जाए। मोदी जी कहते हैं कि मैं चाय वाला हूँ, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि चाय बिना दूध के नहीं बनती है, क्या कहेंगे? नहीं, चाय बिना दूध की भी बनती है। देखो बनाया हूँ, मैं भी चाय वाला, मैं भी चाय वाला हूँ, काली चाय, समझ रहे हैं। मैं भी योगी मोदी जी के साथ हूँ कि वो भी चाय वाले हैं, तो मैं भी चाय वाला हूँ। वो कहते हैं कि कल बिना दूध के चाय नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनती है? ये इस सरकार में इस काम काज अच्छा हो रहा है कि नहीं इस सरकार में? देखिए भैया, काम काज तो हमारी सरकार अच्छी कर रही है जी। हर सरकार से अच्छी काम कर रही है। क्यों? थोड़ा तेज बोलिए जी। हम बहुजनवादी हैं तो क्या करी जी। लेकिन ये सरकार अच्छी काम करती है। अच्छा। और करेगी भी, क्योंकि गरीबों को जितना मदद दे रही है अच्छा। आज तक कोई सरकार दिया नहीं। आपको पेंशन उन्शन मिलती है? अभी मेरी पेंशन नहीं मिलती है, गरीब ये किसान सम्मान योजना मिलता है मेरा। अच्छा अच्छा। समझ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार में भी पेंशन उन्शन सब आती थी ना? नहीं तो आती थी, जिसका बना था तिसकी आती थी, तो कहाँ तब उसमें धांधली चलती थी ना। जो बनवाता था वो निकलवा लेता था। अच्छा। अब जो इनके सरकार में है, जो बनवाता है हाँ। तो उनके खाते में जाता है स्वयं, दलालों को नहीं देना होता। दिलीप, तुम नजदीक से क्लोज करो, नजदीक से। हाँ, ये बताइए दादा, अच्छा ये बताइए, आपको आवास नहीं मिला है क्या? नहीं, पहले का मिला, जो 20,000 मिलता था सन 2002 में। अच्छा। वो आवास मेरे नाम से मिला है, मैं क्यों कहूँ कि न मिला हो। अच्छा, तो मेरी भारत सरकार से अपील है कि दादा को एक बार फिर आवाज़ देने की कोशिश की जाए, क्योंकि दादा एक सड़क के किनारे यहाँ पर मौजूद है। अगर भारत सरकार इनकी बात सुने और इनको एक बार फिर आवाज़ मिले, मैं यही चाहता हूँ। लेकिन चाचा ये बताइए, इस सरकार में दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाए गए हैं, क्या लग रहा है कि वो जीतेंगे? कि वो जीतेंगे, दावा है कि फिर जीतेंगे। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इस बार उनकी विदाई तय है। नहीं, विदाई तो नहीं तय है, इसलिए नहीं तय है, मैं बता दूं जी। कि ये दोनों पार्टियों में, सपा में, बहुजन में, दोनों नेता दल बदलू हैं। समझ रहे हैं। इसमें से उसमें से इसमें भाग कर नाच रहे हैं। हाँ। और वोटर जो समझ चुका है कि दल बदलू नेता से कोई वास्ता नहीं है। निरहुआ आया पहली बार तो अखिलेश के सामने नहीं टिक पाया, लेकिन धर्मेंद्र के सामने तो छक्का मार के निकल गया। आगे फिर निकलेगा छक्का मार के, आगे मेरा दावा है, क्योंकि हम लोग उसके साथ हैं। अच्छा, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव प्रत्याशी बना दिए जाते हैं आजमगढ़ से, तो क्या लग रहा है कि धर्मेंद्र जीतेंगे? नहीं। निरहुआ जीतेंगे? हाँ, निरहु जीत जाएंगे। अगर अखिलेश प्रत्याशी बना दिए गए सपा की तरफ से? हाँ, तो फिर भी जो एकदम दिनेश जीतेगा। ये नहीं जीत पाएंगे, अखिलेश नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि ये काम कर रहा है ना, इसकी बहुत अच्छा काम किया। कुछ वो लोग कह रहे हैं कि नाचने गाने वाला ये क्या जीतेगा? भाई, वो तो दुनिया ये कहती है, दुनिया का मुंह है। जो कह रहे हैं कहने दो ना, हमारा जो काम हमको करना है, हमें जनता का नहीं लेना है। जनता कुछ तो भाई इसमें है तो कुछ उसमें है, कुछ उनकी बुराई करते हैं। अच्छा। लेकिन बुराई से नहीं होता है, काम देखा जाता है। अच्छा। हम साफ कहते हैं जो काम करेगा उसके साथ है। अच्छा, गुड्डू जमाली चले गए हैं सपा में, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? जमाली के साथ हम लोग नहीं है भैया, बहुजनवादी वोट उनके साथ नहीं है। अच्छा। है तो दिनेश के लाल के साथ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो वोट पहले था वो गया है, सपा में कन्वर्ट होगा। नहीं होगा, कतई नहीं होगा। क्या लग रहा है, किस वजह से गए हैं, आपको क्या लग रहा है? ये लिए कि ये लोग जो है कि अपनी अपनी लिट्टियाँ सेंकते हैं, क्योंकि 10 साल रह चुके बहुजन से। अच्छा। अब ये लोग कभी विधायक और सांसद सपना लोग भूल जाएं। हाँ। नहीं आएगा चुनाव तो जैसे एक लड़का घोषणा करता है ना, उसी तरह मैं भी घोषणा कर रहा हूँ, आने दो चुनाव। ये लोग पीछे हट जाएंगे, निरहुआ निकाल जाएगा छक्का मारकर। लेकिन कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि बताया जा रहा है कि ये गुड्डू जमाली की आने की वजह से निरहुआ का खेला बिगड़ जाएगा। नहीं, गुड्डू जमाली के आने से निरहुआ का खेल और आगे बढ़ गया। अच्छा। ये और आगे बढ़ गया, क्योंकि ये प्रत्याशी मजबूत है। अच्छा। गरीबों में दौड़ रहा है, जा रहा है जी। ये लोग कब आए, कब बार आते हैं? अच्छा। आप नहीं मानेंगे, मेरे पास जब सन 2013 में मुसलमानों के साथ टक्कर हुई, तो अभी पेपर देख लीजिए, मेरे साथ जितनी भाजपाई थे सारे नेता मेरे लगे, मेरे मदद किए। अच्छा। हाँ, ये बात है। तो इसीलिए मैं नेता, देख लो, मैं बहुजनवादी हूँ लेकिन हमेशा भाजपाई बनकर चलता हूँ। अच्छा। समझ रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन लोग कहते हैं कि ये तो बहुजन वाले हैं, चमार हैं, लेकिन मैं भाजपाई हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप बहन कुमारी मायावती जी के बारे में क्या कहेंगे, कैसी नेता आपको लगती है? ठीक हैं, अपनी अपनी जगह पे ठीक है। उनके बारे में क्या पूछा जाए, जो जहाँ है ठीक है। वो आएंगी तो देखा जाएगा, लेकिन वो यहाँ आएंगी नहीं, उनसे हम लोगों से मतलब। कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मायावती जी बीजेपी की मदद कर रही है वोट काट कर। वो तो कहते हैं भाई, आज भी कहते हैं। हाँ, किसी का मुंह रोका थोड़ी गया है, कांग्रेस और सपा का। ये कह रहे हैं कि किसी का मुंह रोक रहे हैं कि क्या, कोई का बोल देता है, कोई का बोल देता है, वो थोड़ा नजदीक से ये अम्मा बताइए, लोग कहते हैं कि मायावती जी अब दलितों की नेता नहीं रही, ये बात सही है क्या? अरे मायावती तो सब, मायावती के तो हमारे लोग देवे कर जाइए, ऐसा थोड़ी है कि ना देवल जाई।
लेकिन चाचा कह रहे हैं कि हम भाजपा ही हैं। अब ओहो भाजपाई है तो भाजपाई में, हाँ तो भाजपाई हम भी हैं। कानून व्यवस्था अच्छी है ना इस सरकार में? हाँ व्यवस्था अच्छा है। अच्छा ये अम्मा ये बताओ, चाचा अभी रुके, अम्मा रहने दीजिए। अम्मा ये बताइए, कल आपको मतलब इस सरकार में कुछ मिलता है कि नहीं? सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं सरकार? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। हाँ। लेकिन लोग कहते हैं कि मायावती जी भाजपा की मदद कर रही हैं। नहीं गलत बात है। मुँह और कुछ भी कोई बोल दे, अब उसका मुंह तो रोकेंगे ना। हम भी कुछ बोल दें हम के रोकेंगे? आप बोलेंगे तो हम रोकेंगे? नहीं बोलेंगे। खुल के बात रख सकती हैं। हाँ। अच्छा निरहुआ के बारे में कुछ कहेंगे चाची, कैसे नेता लगते हैं? रहुआ के बारे तो हम तक के ना पता, हम कहीं जाइबे ना करे, ये मड़ई छोड़ के कहीं जाइबे ना करे। अच्छा, अभी रहने दीजिए, चाय पहले बातचीत हो जाए तब चाय पियेंगे। चाचा ये बताइए, आप दोनों लोग बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं। चाचा ये बताइए कि ये जो सरकार है, कहा जा रहा है कि 400 पार एक बार फिर करेगी। हाँ ये तो मैं रोज भी कहता हूँ, इतना जितना लोग आते हैं मैं कहता हूँ 400 के पार फिर मोदी सरकार। अच्छा। अब फिर बनेगी, हम 400 के पार हैं। दीजिए एक बता रहा हूँ। हाँ 400 के पार हैं और फिर एक बार मोदी सरकार है। अच्छा। हाँ ये तो दावा फिर है। अच्छा ये भी है। तो चलिए थोड़ा चाय पीते पीते यहाँ पर बातचीत की जाए दादा से, क्योंकि ये भाजपा के बड़े कट्टे सपोर्टर बताए जा रहे हैं। लेकिन पहले बहन कुमारी मायावती जी के साथ थे, लेकिन अब भाजपा ही हो गए हैं। आखिरकार ये क्यों भाजपा हुए हैं, आखिरकार भाजपा के साथ क्यों गए हैं? क्योंकि उनकी कार्यशैली इनको पसंद आई होगी तभी। तो दादा थोड़ा चाय तो बड़ी तगड़ी बनाई है अम्मा ने। ये बताइए चाचा कि ये जो सरकार है वर्तमान में, कहा जा रहा है कि भाजपा कह रही है कि 400 पार। हम भी कहते हैं 400 के पार, आज भी कहते हैं 400 पार। 400 के पार हैं। लेकिन सपा कह रही है कि 400 कैसे पार होगा? आने दो ना, सपा के आने दो ना, हम तो भी कहते हैं कि आने दो। 400 के पार हैं फिर मोदी सरकार है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अरे तो अगली बार भी कह रहे थे कि हम आजमगढ़ से उखाड़ कर फेंकेंगे, पूरा जिला से सरकार नहीं बनने देंगे। दोबारा हमारे मुख्यमंत्री योगी जी बन गए, समझ रहे हैं। अच्छा थोड़ा चाय पे बात हो जाए। मोदी जी कहते हैं कि मैं चाय वाला हूँ, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि चाय बिना दूध के नहीं बनती है, क्या कहेंगे? नहीं, चाय बिना दूध की भी बनती है। देखो बनाया हूँ मैं भी चाय वाला, मैं भी चाय वाला हूँ, काली चाय, समझ रहे हैं। मैं भी योगी मोदी जी के साथ हूँ कि वो भी चाय वाले हैं तो मैं भी चाय वाला हूँ। वो कहते हैं कि कल बिना दूध के चाय नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनती है? अभी तो इसमें आइटम मेरा नहीं पड़ा है, सामान नहीं है, उधर जा रहा हूँ लेने, नहीं तो और बढ़िया चाय बनती मेरी। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा तो कहीं ना कहीं ये बताइए चाचा कि आजमगढ़ में लग रहा है कि निरहुआ एक बार फिर निरहुआ एक बार फिर रहेगा, 5 साल फिर रहेगा। वो कह रहे हैं कि इस बार उसको भेज देंगे गाजीपुर। अरे गाजीपुर नहीं, ये लोग जाएंगे इटावा। इटावा जाएंगे? हाँ। वो कह रहे हैं कि सब कह रहे हैं कि सब कहते हैं लोग इटावा जाएंगे, निरहुआ फिर गाजीपुर से आजमगढ़ रह जाएगा। अच्छा लोग देख लेंगे फिर। तमाम नेता सपा के मिल के कह रहे हैं कि इस बार निरहुआ को जहाँ नाचता वहाँ भेज देंगे। हम भी तो वही कह रहे हैं ना कि अब की ये लोग खुद इटावा जाएंगे, जैसे धर्मेंद्र गए ये भी जाएंगे और फिर निरहुआ एक बार गाजीपुर से आजमगढ़ में किला गाड़ेगा बाबू। अच्छा एक बार फिर से कहिए, क्या कह रहे हैं आप? फिर एक बार निरहुआ आजमगढ़ से किला गाड़ेगा। अच्छा हाँ। वो कह रहे हैं, सपा वाले कह रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव प्रत्याशी होंगे आजमगढ़ से, निरहुआ जी की हेकड़ी निकल जाएगी। सपा वाले कह रहे हैं। तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि अब की सपा वालों की फिर हेकड़ी निकल जाएगी निरहुआ के आगे। अच्छा हाँ, तार ठोक के आ जाए। अच्छा हम तो कह रहे हैं अखिलेश भी आ जाए ना लड़ने के लिए निरहुआ से। कह रहे हैं कि गुड्डू जमाली मिल गए हैं, इस बार काम खत्म। गुड्डू जमाली मिल गए हैं तो हम भी तो कह रहे हैं गुड्डू जमाली से भी चैलेंज मारते हैं, जब दावा ठोक लें कि अगर जमाली जीत जाए तो अच्छा हम उनको 5000 इनाम देंगे अपनी तरफ से। जमाली अच्छा जमाली अगर सपा को जितवा दे तो आप 5000 इनाम देंगे? हाँ, सपा से वो जीत जाए टिकट पा कर तो। फिर से कहिए। अच्छा मतलब टिकट अगर पा जाएंगे, गुड्डू जमाली जीत जाएंगे तो क्या होगा? जीत जाएंगे तो 5000 उनको इनाम दूंगा। अच्छा अगर हार जाएंगे तो उनसे कह देना कि मुझे कितना देंगे। अच्छा हम सट्टेबाजी पे लगाकर उनसे चुनाव के मैदान में उतरूंगा और निरहुआ का प्रचार करने चमार वंश में जाऊंगा। ये दावा टोंक रहा हूं। लेकिन लोग कहते हैं कि ये जो हरजन होते हैं ये तो मायावती जी के साथ रहते हैं, आप भाजपा कैसे हो गए? ये गलत बात है ना। लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। कहते हैं, अगर मैं भी यही दावा ठोक कर कहता हूँ कि देख लीजिए अब कि मेरा बहुजन नहीं होता तो निरहुआ हमारा कभी संसद नहीं बन पाता। हम लोग कट्टर जो है कि बहुजनवादी जो थे, एक तरफा धर्मेंद्र को नहीं गए, जमाली को नहीं गए। मेरा परिवार में दावा ठोक कर कह रहा हूँ कि मेरा जमाली अब की सपा को नहीं, बहुजन को नहीं वोट दिया। जब हम लोग दिए तब निरहुआ को दिए। अच्छा यहाँ डंका पीटता था कि भैया मैं किसी को नहीं दूंगा तो निरहुआ को। लेकिन मायावती जी कहती हैं कि जो हमारा वो कोर वोटर है, जो दलित वोटर है, हमारे पास रहेगा। वो कहते हैं नहीं, अरे भाई वो तो कहवा करती हैं, लेकिन उनसे कहने से क्या होता है? वोटर उनके कहने में थोड़ी रहेगा। वो कहती हैं कि दलितों के लिए जो हमने किया वो किसी सरकार ने क्या किए हैं बताइए ना, दलितों के लिए क्या किए हैं? वो कहते हैं कि तमाम जितने सरकार में दलित के लोग गाली सुनते थे बख्शीश में। अच्छा सूद मुनाफा मिलता था गाड़ी में। अगर किसी से जवाल हो गया
तो थाने पे जाओ तो कहते थे इनकी सरकार है, इन सबों की मन बढ़ गया। अच्छा समझ रहे हैं? हमको जोगी सरकार में किसी को हिम्मत नहीं है कि गाली दे दे। अच्छा, इस सरकार में? इस सरकार में, क्योंकि यहीं मेरे पास हमेशा 2 ठो 4 ठे अपने मुबारकपुर के थाना के सिपाही 100 नंबर लोग बैठे रहते हैं। नेताजी नेताजी कहते हैं। जब इनके काल में मुझे इतना सम्मान मिलता है तो मैं उनका अपमान क्यों करूं? अच्छा, समझ रहे हैं? लेकिन मायावती जी कहती हैं कि जो पार्क उन्होंने बनवाया, जो तमाम हाथियां उन्होंने बनवाई, वो कहते हैं कि हमने दलितों के लिए ही किया। वो तो दलित वो उससे खाना पाएंगे, रोटी पाएंगे हाथी से, पार्क से। राम मंदिर बना, अच्छा काम हुआ है कि नहीं? देखिए भैया, ये लोग राम मंदिर से भी मुझसे नहीं लेना, इससे भी गरीबों को नहीं कुछ मिलने वाला है। समझ रहे हैं? साफ मैं कहता हूँ, अच्छा, ये मंदिर और पार्क बनवाने से गरीबों को नहीं कुछ मिलने वाला है। इससे तो यहाँ तो दुनिया को मेला दिखाना है। सरकार मेरी जो काम की है, अच्छा की है कि 500 साल बाद राम को स्थापना कर दी। बहुत अच्छा हुआ। हिंदू मुस्लिम की राइट खत्म हो गई। नहीं तो गा गए सरजू जी कई बार अपने रक्त से लाल होती थी। समझ रहे हैं? लेकिन वो कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाजपा राम मंदिर पे राजनीति कर रही है। अरे तो खुद ही राजनीति उसी पे करते करते राम को भसवा दिए थे। क्योंकि राम के भक्त तो वही है, गांधी परिवार ना है पहले। आज कैसे राम परिवार को भूल गए? वो कह रहे हैं कि राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो राम पे वो भी तो मांगना चाहिए ना। राम को जब वो पैदा करते तो वो भी पाते ना। अच्छा, जब जब वो लाए नहीं, और नहीं तो उनको कब्रिस्तान में डाले थे 500 साल बरत। 70 साल हो गया भारत को आज़ाद हुए, कभी अब तक उनका नाम ही नहीं लिए वो लोग। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो राजभर भी सही है। सही है। वो तो कहते हैं, जब भाजपा सपा में थे तो कह रहे थे कि ये जो योगी बाबा है इनकी नींद उड़ा देंगे। अरे तो वो उड़ाते थे यार, तो क्यों उनका जूता चाटते हैं? अच्छा, भाजपा में क्यों, आप बताइए क्यों गए? अगर कहते थे ना कि मैं भाजपा की राजनीति उड़ा दूंगा, मैं भी ये मानता हूँ, लेकिन फिर भाजपा में क्यों गए? वो कहते हैं नींद खुद ही को उड़ रही थी कि अब मैं उड़ जा रहा हूँ तो मैं कहीं का नहीं हो जाऊंगा। उनके बयान, वो कहते हैं कि हम मंत्री बन गए हैं, किसी डीएम एसपी की औकात नहीं जो किसी राजभर को बाहर कर दे। लेकिन कल इस तरीके से बयानबाजी करना चाहिए क्योंकि मंत्री हैं, वो राज्य मंत्री। तो यही बतियाना होती है भैया, मंत्री लोग क्या बोल दें क्या नहीं। समझ रहे हैं? तो उनकी भाषा, उन्हीं की पुलिस भी सुरक्षा करेगी। कल पुलिस उन्हीं के गांड के पीछे डंडा लेकर भी इनको कैद भी करेगी। आप आज कल जैसे अब्बास अंसारी बोले थे आने वाले चुनाव में, आए थे वो यहाँ गाजीपुर से कहाँ से लड़े थे, तो चुनाव में बोले थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम अखिलेश भैया से बात कर लिए कि पहले अधिकारियों से हिसाब लिया जाए। आज उनका हिसाब लिया जा रहा है ना। आपको याद है? लगता है क्योंकि मैं भी बाबू देखो BS4